दुनिया को एक ही ब्रह्म का संदेश देने वाले और एकात्म के संदेशवाहक आदि गुरु शंकराचार्य को उनकी ज्ञान स्थली मध्य प्रदेश ने विशालकाय रूप में याद किया। ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर स्थापित आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण तो हुआ ही, साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अद्वैत लोक का भूमि पूजन भी किया, जो कि आने वाली पीढ़ियों को एकात्म का पाठ पढ़ाएगा। यानी कि ये जो अब स्थल है, इसकी जो महिमा है और ज्यादा बढ़ने वाली है। क्या है सरकार का पूरा प्लान, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सदियों से पहले देश भर की यात्रा कर दुनिया भर को वेदांत और एकात्म का संदेश देने वाले आदि गुरु शंकराचार्य का धरती पर फिर अवतरण हुआ है। उनका बाल स्वरूप दुनिया को देखने को मिला है और इसका सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने एकात्म के पथ प्रदर्शक आदि शंकराचार्य की विशालकाय प्रतिमा का संकल्प लिया और गुरुवार को प्रतिमा के अनावरण के साथ वो प्रण पूरा किया। अधरे संतु शत्रवः इंद्र इव वृत्रः तिष्ठा अपः। संघर्ष नहीं समन्वय, घृणा नहीं प्रेम, इसका पथ प्रदर्शित करेगा, दिखाएगा। और आने वाले वर्षों में भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। इसी भाव से आचार्य श्री की प्रतिमा लगी है और एकात्म धाम बन रहा है। ये सब कुछ ईश्वरीय है, उसकी कृपा से हो रहा है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर ओंकार पर्वत पर स्थापित आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण गुरुवार को हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी अवधेशानंद गिरी और दूसरे संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार्य के बीच इसका अनावरण किया। ये पूरी दुनिया में शंकराचार्य की सबसे ऊंची प्रतिमा तो है ही, साथ ही स्टैचू ऑफ वननेस के नाम से बनाई गई ये प्रतिमा पूरी दुनिया को जहां एक और एकात्म का संदेश देगी। प्रतिमा का अनावरण करने से पहले शिवराज सिंह ने अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना कर हवन में भाग लिया और फिर प्रतिमा का अनावरण करने के बाद संतों के साथ प्रतिमा की परिक्रमा भी की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान अद्वैत लोक का भी भूमि पूजन किया, जो कि महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा और जिसमें शंकराचार्य से जुड़े स्मरणों को खास जगह दी जाएगी। इस मौके को सीएम शिवराज ने अद्भुत बताया और कहा, यह शंकराचार्य की ज्ञान भूमि है, यहाँ से ज्ञान का प्रवाह फिर पूरे विश्व में होगा। अद्भुत और अलौकिक है। ये लग रहा है कि एक बार फिर आदिगुरु का अवतरण हुआ है। ये ज्ञान भूमि है उनकी, यहाँ से ज्ञान का प्रवाह फिर पूरे विश्व में होगा। और जो हमारी सनातन परंपरा है, एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में है। सिया राम में सब ज्ञानी, सर्व खलविदम ब्रह्म, सृष्टि के कण कण में वो विराजमान है। वो आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है। और यही अद्वैत है, कोई द्वैत द्वैत का भाव नहीं रहता। और यही अद्वैत। ओंकार पर्वत पर स्थापित इस विशालकाय मूर्ति की खासियत आखिर क्या है, ये जान लीजिए। 108 फीट ऊंची यह प्रतिमा एकात्मता का प्रतीक है। इसे स्टैचू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। आदि शंकराचार्य की ये प्रतिमा 12 साल के आचार्य शंकर की झलक है। इसी उम्र में वे ओंकारेश्वर से वेदांत के प्रचार के लिए निकले थे। प्रतिमा 100 टन वजनी है
और 75 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित है। 88% कॉपर, 4% जिंक और 8% टीन को मिलाकर बनाई गई है। हर शख्स के मन में यही सोच चल रही होगी कि आखिर शंकराचार्य का ओंकारेश्वर से क्या रिश्ता है। उनका जन्म तो केरल में हुआ था, तो फिर यहाँ क्यों एकात्म धाम बनाया गया है? तो आपको बता दें, ओंकारेश्वर शंकराचार्य की ज्ञान भूमि और गुरु भूमि है। यहीं उनको अपने गुरु गोविंद भगवत पाद मिले और यहीं 4 वर्ष रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया। 12 वर्ष की आयु में ओंकारेश्वर से ही अखंड भारत में वेदांत के प्रचार के लिए प्रस्थान किया। इसीलिए ओंकारेश्वर के मानधाता पर्वत पर 12 वर्ष के आचार्य शंकर की प्रतिमा की स्थापना की गई है। इस प्रतिमा का निर्माण L&T कंपनी की ओर से किया गया है। यह मूर्ति सोलापुर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मूर्तिकार भगवान रामपुर ने उकेरी है। मूर्ति के लिए बाल शंकर का चित्र विख्यात चित्रकार वासुदेव कामत ने 2018 में बनाया था। मूर्ति निर्माण के लिए 2017 से 18 में संपूर्ण मध्य प्रदेश में एकात्म यात्रा निकाली गई थी। इसके माध्यम से 27,000 ग्राम पंचायतों से मिट्टी धातु लाई गई थी। प्रतिमा अनावरण के साथ ही अद्वैत लोक का शिलान्यास का पूजन भी किया गया है, जो कि 2026 तक बनकर तैयार होगा। इसी अद्वैत लोक के मध्य में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। आखिर ये अद्वैत लोक कितना बड़ा होगा, इसमें क्या क्या खास होगा, वो भी आपको बताएंगे। बने रहिए टी न्यूज़ स्टेट के साथ।